हज़रत दामत बरकातुहुमुल आलिया अपने मंजूम कलाम के ज़रिए आखिर में बहुत कीमती नसीहतें करके रुखसत हुए और मुफ्ती साहब ये बात कह कर के ख़त्म हुए, अपनी तकरीर को ख़त्म किया कि अब जिसका जी चाहे वही पाए रोशनी, अब जिसका जी चाहे वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। आप थे मुकर्रिर ज़ीशान हज़रत मौलाना मुफ्ती अकीलुर रहमान साहिब क़ासिमी दामत बरकातुहुमुल आलिया। हज़रात 9 बज चुके हैं और मुझे हुक्म मिला है कि 10 बजे ठीक प्रोग्राम ख़त्म होना है, इसलिए आप हज़रात 1 घंटे के लिए यहाँ इसी तरह से सुकून के साथ खड़े और बैठे रहें, थोड़ा थोड़ा आगे को हो जाएं। बहुत ज़्यादा लोग पीछे खड़े हैं, उनको जगह मिल जाएगी, थोड़ा थोड़ा आगे को आ जाएं, थोड़ा थोड़ा करीब हो जाएं। जो लोग पीछे खड़े उनसे दरख्वास्त है कि वो बैठ जाएं। अब वो घड़ी, वो लम्हा जिसका मुझे और आपको बेसब्री से इंतज़ार था, जिस कलाम को सुनने के लिए यहाँ पर 50-100 किलोमीटर दूर से सामाईन आए हैं, उस शायर को सुनने के लिए कि जिसकी तारीख इन दिनों बड़ी मुश्किल से मिली है। हमने शुरू में उनको पढ़वाया था, लेकिन बीच में हमने उनको रोक दिया था कि अभी आप वो कलाम बिल्कुल ना पढ़ें जिस कलाम को सुनने के लिए हम बेताब हैं, बेचैन हैं, बेकरार हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आज के इस प्रोग्राम के मेज़बान व दाई फाजिल नौजवान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हिफ्ज़ान साहिब क़ासिमी को, कि जिनकी मेहनत, कोशिश और काविशों से इमसाल भी आपकी मस्जिद के अंदर 5 बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल किया है। मैं हज़रत मुफ्ती हिफ्ज़ान साहब के बारे में बस इतना ही कहूँगा कि नाज करता है ज़माना, नाज को भी नाज है, नाज करता है ज़माना, नाज को भी नाज है। तुम बुलंदी पर रहो मुफ्ती साहब, हमारे दिल की यही आवाज़ है। हजरात, इस वक्त हमारे स्टेज पर एक बहुत बड़े आलिम दीन हजरत मौलाना कलीमुज़्ज़मा साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। आज के इस प्रोग्राम में हम हजरत वाला का इस्तकबाल करते हैं, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। आइए सामईन, हजरत मुफ्ती साहब की तकरीर के बाद फिर से एक मरतबा मजमे में ताजगी पैदा करने के लिए मैं आपको लिए चल रहा हूँ उस शायर तक कि जिसकी वजह से मैं और आप यहाँ बहुत देर से बैठे हुए हैं, जम कर के बैठे हुए हैं। मैंने शुरू में बतलाया था कि नाते नबी पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। जनाबे जमशेद जौहर ने कहा था, ये तो कांटों भरी वादी का सफ़र लगता है, ये तो कांटों भरी वादी का सफ़र लगता है। नात पढ़ता हूँ तो यारो मुझे डर लगता है। और गोद में लेके हलीमा उनको बोली, तेरी आमद से ही जन्नत मेरा घर लगता है। और बागे जन्नत भी जिसे देखे तो शर्मा जाए, ऐसा सरकारे दो आलम का शहर लगता है। तो आइए उस शायर को बुलाने के लिए मैं ये चाहता हूं कि एक मर्तबा आप बुलंद आवाज में कहें सुभान अल्लाह। कितने लोग हैं जो सुनना चाहते हैं उस शायर को? जरा दोनों हाथों को उठा के बताएं। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं अल्लामा मंसूर बिजनौरी के ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ और ज़िला रामपुर से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान शायर को आपके बीच सीधे सीधे ला रहा हूँ। अल्लामा मंसूर बिजनौरी ने कहा था कि नाते रसूल पढ़ने की जुर्अत न कर कभी, तेरे दिलो दिमाग का जब तक वजू न हो। मंसूर ये मकाम है जिक्र रसूल का, इस गुफ्तगू के बीच कोई गुफ्तगू ना हो। तो आइए हम दरख्वास्त कर रहे हैं ज़िला रामपुर से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान शायर जनाब कारी जुल्फ़कार साहिब रामपुरी तशरीफ़ लाएं और अपनी खूबसूरत शायरी से हम सामईन के क़ल्ब व जिगर को मिठास पहुँचाए। जब कारी साहब पढ़ते हैं तो यकीनन मजमे पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है। अल्लाह ने इनकी आवाज़ में वो जादू, वो तासीर रखी है कि सामईन के क़ल्ब जिगर पर सीधा असर होता है। किसी शायर ने इन्हीं जैसों के बारे में कहा था कि लबों से फूल झड़ते हैं जब ये नात पढ़ते हैं, लबों से फूल झड़ते हैं जब ये नात पढ़ते हैं, ज़बां की सुर्ख कैंची से हज़ारों दिल कतरते हैं। जनाब कारी जुल्फ़कार साहिब आपके सामने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो कलाम मुझे पढ़ना है उससे कबल चंद अशार में पेश कर रहा हूँ। अभी हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मुफ्ती अकीलुर रहमान साहब का कुरान करीम के
मौजू पर बहुत ही उम्दा बयान हुआ। बेशक। चंद अशार में भी उसके हवाले से पेश कर रहा हूँ, समात फरमाएं, फिर सीधे सीधे मुकम्मल नात पढ़कर अपनी जगह ले लूँगा। इरशाद। भाई बैठ जाएं, अगर आप वो कलाम सुनने के लिए आए हैं तो बैठ जाएं, बैठ करके सुनेंगे तो इंशाल्लाह लुत्फ आएगा, मजा आएगा। थोड़ा सा बैठ इसमें जाएं। इको रिपीट और इको डालें थोड़ी सी। जी माशाल्लाह। क्या चीज है कुरान जमाने को बता दो, हाय हाय, वाह क्या बात है। क्या चीज है कुरान जमाने को बता दो, बेशक बहुत खूब। क्या इसका है पैगाम सरेआम सुना दो, बहुत क्या इसका है पैगाम सरेआम सुना दो। बहुत खूब। सरकार को ये तोहफा मिला अर्श बरी से, बहुत खूब। अर्श बरी से। सरकार को ये तोहफा मिला अर्श बरी से, सरकार को ये तोहफा मिला अर्श बरी से। रहमत का खजीना है सरेआम लुटा दो, सुभान अल्लाह। रहमत का खजीना है सरेआम लुटा दो। गरू उंगली उठी कोई भी कुरान की जानिब, क्या पैगाम है, सुभान अल्लाह। कुरान की जानिब गर उंगली उठी कोई भी कुरान की जानिब, गर उंगली उठी कोई भी कुरान की जानिब, वो हाथ न छोड़ेंगे ये ऐलान करा दो, वो हाथ न छोड़ेंगे ये ऐलान करा दो। गर ताज बहश्ती की तमन्ना है दिलों में, तमन्ना है दिलों में, गर ताज बहश्ती की तमन्ना है दिलों में, गर ताज बहश्ती की तमन्ना है दिलों में। बहुत खूब। बच्चों को सभी हाफिज कुरान बना दो, बच्चों को सभी हाफिज कुरान बना दो। क्या चीज है कुरान जमाने को बता दो, क्या इसका है पैगाम सरेआम सुना दो। बहुत खूब। आइए बिला किसी तमहीद के जी मुकम्मल नात पेश करता हूँ। अता एक मरतबा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आइए आप हजरात को मैं मदीने की सैर कराता हूँ, समात फरमाएं। जी इरशाद इरशाद। वहाँ की फकीरी, वहाँ की फकीरी, वाह है रश के मेरी, आहा क्या बात। वहीं पर बसर हो आहा मेरी जिंदगानी, क्या बात है। आमीन। ए अल्लाह अल्लाह मेरे मुक़द्दर में लिख दे, ए अल्लाह सबके मुक़द्दर में लिख दे। वो तैबा की गलियां
वो जमजम का पानी, वाह वो भाई वाह, तैबा सुभान अल्लाह, की सुभान गलियां, वो जमजम का जमजम पानी। का पानी, अरे वाह भाई वो वाह, तैबा की गलियां, वो जमजम का पानी। शेर समात फरमाए, अता हो वो गलियां, आए हाय वो गलियां, वो महबूब दावर की गलियां, वाह वो गलियां, वो साकी कौसर की गलियां, वो गलियां, वो महबूब दावर की गलियां, वो गलियां, वो साकी कौसर की गलियां, वो गलियां जहां नूर ही नूर हर सू अभी तक है जिनमें मुहम्मद की खुशबू, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी तक करम के घटाओ के मंजर, अभी तक वही रुत है सदियों पुरानी, वो तैबा की गलियां, वो जमजम का पानी। ए अल्लाह ए अल्लाह सबके मुकद्दर में लिख दे, वो तैबा की गलियां, वो जमजम का पानी, वो तैबा की गलियां, वो जमजम का पानी। वहाँ चार सू रहमतों के उजाले, वहाँ जाके आते हैं तकदीर वाले, वहाँ चार सू रहमतों के उजाले, वहाँ जाके आते हैं तकदीर वाले, वहाँ का सवेरा करम की जमानत, वहाँ एक पल में बदलती है किस्मत, वो ऐसी जमी आसमां जिसी को चूमे, जहां सो रहा है दो आलम का बानी, वो तैबा की गलियां, वो जमजम का पानी, वो तैबा की गलियां, वो जमजम का पानी, वो तैबा की गलियां, वो जमजम का पानी। अल्लाह के नबी, इस शेर को दोबारा पढ़िएगा कारी साहब। यहाँ कितने लोग बैठे जिन्होंने मदीने पाक की जियारत की, हाथ उठा के बताएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो कारी साहब पढ़ रहे हैं ना इस वक्त आपके सामने, अल्हम्दुलिल्लाह 30 से 35 मरतबा तकरीबन कारी साहब मदीने पाक की जियारत करके आ चुके हैं। आप भी सब चाहते हैं ना मदीने पाक की जियारत करना? जरा माशाअल्लाह सुनिएगा कारी साहब को। ए अल्लाह अल्लाह सबके मुकद्दर में लिख दे, वो तैबा की गलियां, वो जमजम का पानी, वो तैबा की गलियां, वो जमजम का पानी। वहाँ चार सू रहमतों के उजाले, वहाँ जाके आते हैं तकदीर वाले, वहाँ का सवेरा करम की जमानत, वहाँ एक पल में बदलती है किस्मत, वो ऐसी जमी आसमां जिसी को
चूमे जहां सो रहा है दो आलम का पानी, वो तैबा की गलियां वो जमजम का पानी, वो तैबा की गलियां वो जमजम का पानी। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं तो कैसा माहौल बन के आता है, समात फरमाएं। जी इरशाद। जो जालिम थे हर जुल्म उनसे छुड़ाया, कि आदम के बेटों को जीना सिखाया। जो जालिम थे हर जुल्म उनसे छुड़ाया, कि आदम के बेटों को जीना सिखाया। वो मोहताज जिनके नहीं थे ठिकाने, गले से लगाया उन्हें मुस्तफा ने। जहां पर गरीबों को इज्जत मिली है, यतीमों ने पाई जहां शादुमानी, वो तैबा की गलियां वो जमजम सुभान अल्लाह, का पानी, सुभान अल्लाह, वाह, वो तैबा की गलियां वो जमजम का पानी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। है लंबा फसाना, है लंबी कहानी, है लंबा फसाना, है लंबी कहानी। मुझे खुद ही कहना है अपनी जुबानी, कहाँ तक जुदाई के सदमे उठाऊं, कहाँ तक मैं हालात अपने बताऊं। ए बादे सबा साथ अपने उड़ा कर वहीं मुझे को ले चल, बड़ी मेहरबानी। वो तैबा की गलियां वो जमजम का पानी। ए अल्लाह अल्लाह सबके मुक़द्दर में लिख दे, वो तैबा की गलियां वो जमजम का पानी, वो तैबा की गलियां वो जमजम का पानी। और नात का आखिरी शेर समात फरमाएं, उसके बाद में इजाजत। सब हजरात दुआओं से नवाजेंगे और आमीन कहेंगे इंशाअल्लाह। आमीन कहेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह सब कहेंगे। खुदावंदा सब पर ये एहसान कर दे, आमीन। कभी सब को काबे का मेहमान कर दे। खुदावंदा सब पर ये एहसान कर दे, कभी सब को काबे का मेहमान कर दे। दरे मुस्तफा पर ये पलकें बिछाए, कभी भी वहां से ये वापस न आए। इसी उम्र में इक़बाल आया बुढ़ापा, इसी आरज़ू में कटी है जवानी। वो तैबा की गलियां वो जमजम का पानी। ए अल्लाह अल्लाह मेरे मुक़द्दर में लिख दे। ए अल्लाह सबके